अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद से लेके जब तक हमारा रिज़ल्ट आता है यूनिवर्सिटी का, हमें कौन से टाइम में कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह पर पूछ रहे होते हैं कि हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, हमें प्री एडमिशन लेटर कब मिलेगा, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स कब आएगा, हमारा एडमिशन कब कन्फर्म होगा। तो इस तरह के सवालात पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप्स बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कब करना होता है, फिर आपका रिजल्ट कब आता है, आपको प्री एडमिशन लेटर कब मिल रहा होता है। हमारा जो अप्लाई करने का टाइम जो होता है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस हमारा होना चाहिए अप्लाई करने का, वो होना चाहिए हमारा जुलाई से लेकर नवंबर तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वो आती है 31 मार्च, तो हम लोग 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि जितना आप लोग प्रोसेस को डिले करेंगे इतना आपकी वैल्यूएशन भी डिले होगी, और जितनी आपकी वैल्यूएशन डिले होगी इतने आपके स्कॉलरशिप के चांसेस कम होते जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप लोग अप्लाई करो तो जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो जाए तो उस टाइम आप लोग अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जुलाई में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होते हैं। जुलाई का जो टाइम होता है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी का टाइम होता है। जुलाई से लेकर नवंबर तक आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करना है। मतलब ये इस बात का कि आप लोगों ने IBCC से वेरीफाई करवा लिया, HEC से करवा लिया, अपना मेडिकल क्लियर करवा लिया, अपने मुफा से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा ले, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया। मतलब आप जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी के चाइना में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की एक ही होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइना में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आप लोग वो वीडियो देख लें। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ ये सारा कुछ कवर अप किया हुआ है कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग जुलाई से लेकर नवंबर तक रेडी कर लेते हो तो आप लोगों के लिए एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और आपने जुलाई से लेकर नवंबर तक ये पीरियड जो है इसमें आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करना और साथ एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने नवंबर और दिसंबर में ये 2 महीने जो हैं आप लोगों ने एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर देना है। अब आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब आप लोगों का अप्लाई करने का टाइम होता है उस टाइम आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं, और उसके बाद आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो फिर आप लोगों की प्रोसेस डिले हो जाते हैं। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या आप लोगों की कोई भी किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो जब तक आप लोग उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते, दोबारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करवाते, तब तक जो स्कॉलरशिप्स की सीट्स होती हैं वो फिलअप हो चुकी होती हैं। फिर आप लोगों को या तो पार्शियल स्कॉलरशिप मिलती है या आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है। इसलिए कोशिश आप लोग करें कि जो आपको प्रोसेस में बता रहा हूँ, जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग उसी टाइम के अंदर ये सारा कुछ कवर अप करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने जुलाई से लेकर नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने जो है आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। आप लोग देख लें आप लोगों के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और कहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो जैसे जैसे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो साथ साथ इवैल्यूएशन करती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को 31 मार्च डेडलाइन है तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ इवैल्यूएशन करेगी, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी चाइना में ऐसा कर रही होती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी एट अ टाइम इवैल्यूएशन करना मुश्किल हो जाती है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको जो जो स्कॉलरशिप अलॉट करनी है, जो जो उन लोगों को स्टाइपेंड देना है, जो उन लोगों की इवैल्यूएशन फाइनल करनी है, वो साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ अपनी कर रही होती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग अपने टाइम पे, जो आपका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए उस पर अप्लाई करें, कि बजाय आप लोग यूनिवर्सिटी की डेडलाइन के करीब अप्लाई करें, कि आप लोग कहें कि हम लोग को डेडलाइन के करीब तरीन अप्लाई करेंगे तो हमारा स्कॉलरशिप भी हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों की डेट्स गुजरती जाती हैं उसके लिहाज से आप लोगों के स्कॉलरशिप के चांसेस भी कम होने लगते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है ऐसे तो हमेशा साथ साथ इवैल्यूएशन कर रही होती है, लेकिन जो उनका एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है इवैल्यूएशन का, वो जनवरी में शुरू होता है और फरवरी के एंड तक वो फाइनल कर देती हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि यूनिवर्सिटी वालों ने CSE को भी फाइनल करना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी की सीट्स को भी फिलअप करना होता है। फिर ये जो मार्च का महीना होता है उसमें वो जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं उनमें से जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपने कब अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो हमें यूनिवर्सिटीज़ के रिस्पॉन्सेज है हमें मार्च से आना
शुरू हो जाते हैं और एंड ऑफ अप्रैल तक जाते हैं। अब रिस्पॉन्सेज का क्या मतलब होगा कि हम लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, या हम लोगों के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, या पुलिस का एक सर्टिफिकेट हमारा पुराना हो चुका है, ये कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मार्च और अप्रैल का महीना है, इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो होती है वैल्यूएशन फाइनल करके अपने डॉक्यूमेंट CSC को भेजने होते हैं। इससे पहले पहले वो अपने तमाम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को फाइनल कर देती हैं। उसके बाद हमें जो प्री एडमिशन लेटर मिलता है, तो प्री एडमिशन लेटर हमें मई में या एंड ऑफ जून मिल रहा होता है। ये 2 महीने हमारे पास प्री एडमिशन लेटर के होते हैं कि आप लोगों को या तो मई के महीने में या एंड ऑफ जून, मतलब जून के आखिर तक आप लोगों को प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है। तो आप लोग जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो तो अपने ईमेल को डेली बेसिस पे चेक करें, और जो आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, या आप लोगों ने ये सोल्यूशन फाइंड आउट करके हमें दें, तो आप लोगों ने उस काम को पहली प्रायोरिटी में रखना है। आप लोगों ने बाकी काम को स्किप आउट कर देना। उसकी रीज़न ये आती है कि जितना आप लोग यहाँ प्रोसेस डिले करोगे, इतना आपका एडमिशन के चांसेस को डिले करते रहेंगे वो लोग। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्ट फॉर्म में। देखिए, जब हमारा एडमिशन क्लियर हो जाता है, जब हमें प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, प्री एडमिशन लेटर मिलता है तो आप लोग उसको पोर्टल पे अपलोड कर देते हो, और उसके बाद आप लोगों को एडमिशन का कंफर्म हो जाता है कि आप लोगों को कौन सी स्कॉलरशिप मिली है। अगर तो आप लोगों को CSC मिली है तो आप लोगों का स्टेटस चेंज हो जाएगा, और अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली है तो भी आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को जो सॉफ्ट फॉर्म में एडमिशन लेटर मिलेगा वो आप लोगों को जुलाई के शुरू से लेकर अगस्त के शुरू तक मिलता है। आप लोगों को अगस्त के शुरू तक तकरीबन तमाम प्रोसेस आपका जितना भी होता है वो सब क्लियर हो चुका होता है, क्योंकि आप लोगों के जो एडमिशन्स के बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की 1 सितंबर से शुरू हो जाती हैं। 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो क्लासेस हैं वो सितंबर में शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप लोगों को जुलाई और अगस्त, इन 2 महीने के अंदर आपको हार्ड फॉर्म में और सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट शेयर कर देती हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आप लोगों को पहले सॉफ्ट फॉर्म में डाटा भेजती हैं और उसके बाद हार्ड फॉर्म में भेजती हैं। तो जब आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में डाटा मिल जाएगा तो आप लोगों को कुछ दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद या 15 दिन के बाद आप लोगों को हार्ड फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट रिसीविंग होती है वो आप लोगों को वर्किंग 5 to 6 डेज़ के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का एप्लीकेशन का प्रोसेस था कि आप लोगों ने अप्लाई कब करना है, और आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन कब होती है, आप लोगों को रिस्पॉन्स वगैरह कब आ रहे होते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को समझ आई या आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आप लोगों को हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।